सावधान। आप दुनिया की नजरों से बच सकते हैं, कानून की बेड़ियों से भाग सकते हैं, लेकिन अपनी ही परछाई से कैसे बचेंगे? हिंदू धर्म का सबसे बड़ा सत्य यही है, कर्म। एक ऐसा अदृश्य धागा जो आपके आज को आपके कल से बांध देता है। याद रखिए, आपके द्वारा किया गया हर बुरा काम एक उधार है, जिसे कुदरत आपसे ब्याज समेत वसूल करेगी। हिंदू शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि कर्म कभी मरता नहीं। हम जो भी करते हैं वो ब्रह्मांड में एक ऊर्जा के रूप में दर्ज हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया है कि इंसान अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। अगर हाथ में अंगारा पकड़ोगे तो हाथ जलेगा ही। ठीक वैसे ही अगर कर्म बुरा है तो फल मीठा हो ही नहीं सकता। कई बार हमें लगता है कि बुरा करने वाले लोग सुखी हैं, लेकिन ये केवल भ्रम है। बुरे कर्मों का फल मानसिक अशांति, भय, अपनों का बिछड़ना या असाध्य रोगों के रूप में इसी जीवन में सामने आता है। ये कुदरत का इंस्टेंट जस्टिस है। अगर कोई इस जन्म में अपने बुरे कर्मों के फल से बच भी निकलता है तो मृत्यु उसका अंत नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार हमारी आत्मा उन कर्मों की पोटली लेकर अगले जन्म में प्रवेश करती है। आज की सुख सुविधा या आज का संघर्ष आपके पिछले जन्मों के उन्हीं संचित कर्मों का परिणाम है। कर्म का चक्र तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक हिसाब बराबर न हो जाए। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले पांडवों को भी अपने एक कर्म जुआ खेलने के कारण 13 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास भुगतना पड़ा। यहाँ तक कि स्वर्ग की यात्रा के दौरान भी एक एक करके सबको अपने छोटे छोटे कर्मों के कारण शरीर छोड़ना पड़ा। ये सिखाता है कि पुण्य चाहे कितने भी हों, किए का हिसाब तो देना ही होगा। इतिहास गवाह है, जब मांडव्य ऋषि को एक अनजाने अपराध, बचपन में एक कीड़े को सताने के कारण शूली की सजा मिली थी। ये इस बात का प्रमाण है कि कर्म का बीज अगर बोया गया है तो वह फल बनकर जरूर उगेगा, चाहे आप कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों न हो। मैं आपको एक कर्म फल की कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक अमीर सेठ रहता था। वो गरीब लोगों को उधार पैसे देता था और उनसे अपनी डायरी में लिखवाता कि वो पैसे उनसे अगले जन्म में लेगा। काफी लोग उससे पैसे उधार लेते और सेठ की डायरी में अपना नाम और अपने पिता का नाम लिखते। सेठ उनसे कहता कि वो ये पैसे उनके अगले जन्म में लेगा। 4 लालची दोस्त उस सेठ को देख रहे थे कि ये सेठ क्या पागल है, वो अपने पैसे लोगों को दे रहा है और उनसे पैसे अगले जन्म में लेगा। फिर उन चारों दोस्तों ने सोचा कि हम सेठ से पैसे ले लेते हैं, फिर पूरी जिंदगी कमाना नहीं पड़ेगा। तो वे चारों दोस्त सेठ के पास जाते हैं और उससे 20,000 चांदी के सिक्के लेते हैं, क्योंकि उस समय नोट नहीं होते थे, चांदी के सिक्के होते थे। सेठ ने चारों को पैसे दे दिए और उनका नाम लिखवा लिया। फिर वे चारों दोस्त अपने घर की तरफ जाने लगे। तब रात हो गई। तब वे एक तेली के घर जाते हैं। तेली मतलब जो सरसों से तेल निकालता है। वे उससे मदद मांगते हैं। तेली उनकी सहायता करता है। वो कहता है कि आप चारों को मेरे बैलों के तबेले में रात गुजारनी होगी, क्योंकि उसके घर में सिर्फ एक कमरा था। रात को वे चारों दोस्त बैलों के तबेले में सो रहे थे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उनके पास पैसे पड़े थे। रात को जब वे चारों दोस्त चुपचाप लेटे हुए थे, तब 2 बैल आपस में बात कर रहे थे कि तुम्हारे और इतने पैसे बाकी हैं। तो एक बैल ने कहा 500, दूसरे ने कहा मेरे 700 बाकी हैं। दोनों एक दूसरे को कहते हैं, पता नहीं बाकी के पैसे चुकाने के लिए कितना और कोड़े खाने पड़ेंगे। बैलों की ये बात चारों दोस्त सुन लेते हैं। उन बैलों ने अपने पिछले जन्म में उस सेठ से पैसे लिए थे। वो पैसे उन्हें सरसों से तेल निकालकर और कोड़े खाकर चुकाने पड़ रहे थे। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे। चारों दोस्त चिंता में पड़ गए कि ये कैसे हो सकता है। फिर एक दोस्त ने कहा कि हम एक बैल को खरीद लेते हैं, जिससे उसके 500 रुपए चुकाना पूरा हो जाएगा। फिर वे बैल के मालिक तेली से कहते हैं कि हम आपका एक बैल खरीदना चाहते हैं। तेली मन में सोचता है कि ये बैल तो बहुत बीमार है, फिर ये इसे क्यों खरीद रहे हैं। लेकिन पैसों के लालच में उसने कहा, ठीक है, आप ये बैल ले लो, लेकिन मैं 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा। चारों दोस्तों ने कहा, ठीक है, हम आपको पूरे 300 चांदी के सिक्के देंगे। उन दोस्तों ने तेली से बैल खरीद लिया। जैसे ही चारों दोस्तों ने तेली को पैसे दिए और तेली ने कहा, ये बैल अब आपका है, तभी वो बैल जमीन पर गिर जाता है और अपने प्राण त्याग देता है। आखिर क्यों बैल की मृत्यु हुई? नेक्स्ट पार्ट जल्द ही।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें।